वीकेंड हो, आईपीएल हो, डबल हेडर मैच हो और वो भी दोनों ही मैचेस मजे के हो, तो क्या शानदार वीकेंड रहा होगा पूरे आईपीएल व्यूअर्स के लिए। सैटरडे अगर इतना अच्छा गया तो वो लोग सोच के खुश और होते होंगे कि संडे क्या जाएगा। क्या था सैटरडे का दोनों मैच का रिजल्ट, क्या गलती क्या सही थी, जानेंगे आगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आज का पहला मैच था डीसी और एमआई के बीच में। लो स्कोरिंग मैच था जो किसी ने कभी सोचा नहीं था एमआई जैसी 20 टीम के सामने दिल्ली इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। दिल्ली ने करके दिखाया। टॉस की टाइम ना जब सूर्य को पूछा गया कि आप टॉस हार गए हैं एंड बैटिंग करना पड़ रहा है आपको पहले, तो सूर्य ने ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटिंग करे कि बॉलिंग करे, हमें तो अपना बेस्ट देना है। पर कहाँ दिया भाई बेस्ट। आपके और रोहित शर्मा के अलावा किसी बैट्समैन को लगा नहीं कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। नमनदीप ने एक स्लो इनिंग्स खेली, वो तो अच्छा हो। मिचेल सैंटनर एंड कॉर्बिन बोस का थोड़ा बहुत रन बना के वो 160 तक रन ले गए, नहीं तो एमआई का स्कोर 140 पे ही लुढ़क जाता। एंड ये डीसी की क्या ही बॉलिंग लाइनअप है भाई। टी नटराजन, लुंगी इंगिडी, मुकेश कुमार, इन सबको पार कर जाओ तो अक्षर पटेल खड़े हैं आपके लिए। मतलब बॉलिंग तो उनका नेक्स्ट लेवल ही है। मुकेश कुमार पहले 2 ओवर में उन्होंने पूरा नेल किया। नटराजन ने यॉर्कर के साथ पूरा नेल किया। इंगिडी तो अपनी इकोनॉमी संभालने वाले काम करते ही है। अक्षर पटेल कैप्टेंसी और बॉलिंग दोनों को बाखूबी निभा रहे हैं। समीर रिजवी ने आज फिर एक बार एक अच्छी इनिंग्स खेल के डीसी की नैया पार कर दी। वो बंदे ने अकेले डीसी की इनिंग्स को आगे लेके बढ़ा के गया। पथुम निशंका और समीर रिजवी इन दोनों ने बहुत ही खूब बैटिंग की। एंड समीर रिजवी की जो 90 रन की इनिंग्स है ना, उसमें मैं तारीफ तो आधा देना चाहूंगा पथुम निशंका को। उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की, रिजवी के ऊपर कोई प्रेशर आने ही नहीं दिया, जिसके कारण रिजवी की बैट से इतनी अच्छी इनिंग्स आ पाई। रोहित शर्मा को आज ऑरेंज कैप मिला, लेकिन घंटे के लिए, आई मीन 1 घंटे के लिए। मैच खत्म होते ही समीर रिजवी ने उनसे वो ऑरेंज कैप छीन लिया। कोई दिक्कत नहीं है, रोहित शर्मा कभी भी ऑरेंज कैप के लिए खेलते हैं नहीं, हमको ये सबको पता है। लेकिन आशुतोष शर्मा के ऊपर समीर रिजवी को रख के डीसी जो उन पे विश्वास दिखा रही है ना, वो बंदा निभा रहा है वो विश्वास पे। डीसी की बॉलिंग टॉप नॉच, बैटिंग अभी भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन समीर रिजवी, डेविड मिलर एंड पथुम निशंका, केएल राहुल जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छे बल्लेबाज है उनके पास, आगे जाके ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या की कमी महसूस हुई? मुझे तो थोड़ा लगता है कि हाँ हुई है। एमआई की बैटिंग में ना आज वो दिखा नहीं, वो जो साइन उनके बैटिंग में दिख रहा है वो बिल्कुल ही मिस था। तिलक वर्मा कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए। रियान रिकल्टन पिछले मैच में अच्छे चले थे, इस मैच में कुछ अच्छा खासा चल नहीं पाए। वो भला हो सेंटनर और कॉर्बिन बॉस का थोड़े रन लग गए। वही बात करें मुंबई की बॉलिंग की भी, शार्दुल ठाकुर बहुत महंगे गए। 3 ओवर में 41 रन, लगभग लगभग 14 का इकोनॉमी। वहीं दीपक चहर 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए, अच्छी इकोनॉमी थी, तो उनसे क्यों पूरे 4 ओवर पूरे नहीं करवाए? ये तो सूर्य का दाव कुछ समझ नहीं आया। अगर आप साइंटनर और दीपक चहर की एक एक ओवर पूरा कंप्लीट करवा देते ना, शायद ये मैच में आप वापस आ सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही इकोनॉमिकल थे। बुमराह तो इकोनॉमिकल थे ही, डीसी की बल्लेबाज उनको बहुत ही डिफेंसिवली खेल रहे थे, तो उस मोमेंट में आपको इनका ओवर बचा के नहीं रखना चाहिए था। यही गलती स्काई से हो गई। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि पहला पहला मैच है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट्स और सही तरीके से करे जा सकते थे? एंड बात करें डीसी की, केएल राहुल फिर आज 1 रन पर आउट हो गए। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी शुरू शुरू में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे जाके थोड़े सुधर जा, आई मीन आगे जाके थोड़े अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो डीसी टीम को ये बहुत भारी पड़ेगा। उनका क्रीज पे टिके रहना, उनके बैट से रन आना डीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश राणा, आज उनका बल्ला कुछ चला नहीं। पिछले मैच में थोड़ा सेट होने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो खाली खाली में रन आउट हो गए। एंड पथुम निशंका और समीर रिजवी ने दोनों ने ही क्रीज पे टिके रहकर रन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। निशंका का एक अच्छा रोल दिखा। मैं तो कहूंगा कि पथुम निशंका की ये इनिंग्स के लिए ना समीर रिजवी का ये इनिंग्स बड़ा हुआ। उनको निशंका का साथ मिला, जिसके कारण उनके कॉन्फिडेंस बढ़ा। पिछले मैच में भी वैसे ही हुआ था। क्रिस्टन स्टब्स का एक अच्छा साथ मिला था, जिसके कारण रिजवी इतने अच्छे से रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आगे बढ़ते रहे, थोड़े थोड़े धीरे धीरे गति से रन बना के फिर शॉट्स को कन्वर्ट किए बड़े हिट में। रिजवी का ये 90 रन 51 बॉल में, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल है, इनको ऑरेंज कैप का हकदार दिला दिया। मैं तो डीसी वाले ये टकलू अंकल का ब्रेन को मानना चाहूंगा।
अंकल ने ना समीर रिजवी पर भरोसा दिखाया, उनको बाय किया क्योंकि वो जानते हैं कि समीर रिजवी कितने अच्छे करके प्लेयर है। यूपी के लिए उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं कंटिन्यूअसली और वो अभी डीसी के लिए भी कर रहे हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि मैच ना सबसे पहले ऑक्शन टेबल में जीते जाते हैं और डीसी हर बार ऑक्शन टेबल में मैच जीतती है, लेकिन थोड़ा पॉइंट्स टेबल में आके वो गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन ये चीजें देखकर लगता है कि इस बार शायद पॉइंट टेबल्स में भी जीटी जीत जाए। क्या शानदार मैच घटा आज का। वीकेंड का शाम का मैच इतना इंटरेस्टिंग, मतलब संडे बहुत ही अच्छा जाने वाला है आईपीएल व्यूअर्स के लिए। राजस्थान एंड गुजरात का मैच ये इतना इंटेंस वाला था, इतना लास्ट तक गया। अगर कोई हार्ट का मरीज होगा ना तो भाई वो तो आधा टिकट तो उसका कट गया होगा। मैं तो बोलूंगा कोई अहमदाबाद स्टेडियम में जाके थोड़ा चेक करे, क्योंकि बाहर कोई मरमुरा तो नहीं गया इतना इंटेंसिटी ना झेलते हुए। ये मैच पूरा नेल बाइटिंग मैच था। राजस्थान और गुजरात दोनों ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया है। इस सीजन का सबसे बेस्टेस्ट मैच अब तक का ये वाला था। राजस्थान ने पहले टॉस जीतकर उनके कप्तान रियान पराग के द्वारा बोल्ड डिसीजन लिया गया पहले बैटिंग करने का। मामूली तौर पर आईपीएल एंड खास करके टी20 गेम्स में कोई भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन रियान पराग का ये मानना था कि वो देखना चाहते हैं कि उनकी टीम कैपेबल है कि नहीं कि हर सिचुएशन में रन बनाने के लिए जीतने के लिए। एंड रियान पराग, आपको ये प्रूफ हो गया कि आपकी टीम कैपेबल है। क्यों कैपेबल है? ये टीम का हर एक बंदा एडी चोटी लगा रहा है हर मैच में, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी की पार्टनरशिप की जोड़ी हो, चाहे मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, रियान पराग की बैटिंग हो एंड बॉलिंग में तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, नांद्रे बर्गर या फिर जोफ्रा आर्चर की हो। एंड स्पेशली रिया पराग अपने कैप्टनशिप पर खड़े उतर रहे, वो दिखा रहे कि मैनेजमेंट ने उनके ऊपर क्यों विश्वास जताया है। वहीं बात करें जीटी की, 211 रन की टारगेट को चेस करते हुए उन्होंने जैसी शुरुआत की थी ना, एकदम ही कमाल था। कुशाग्र एंड साई सुदर्शन ने एक शानदार इनिंग्स की शुरुआत की। एक वक्त लग रहा था कि रन इजीली चेज हो जाएगा। कुशाग्र की जाने के बाद बटलर एंड सुदर्शन ने थोड़ी इनिंग्स को आगे ले जाते हुए बड़े चले, लेकिन यह द मेंस कम्स रवि बिश्नोई, उनको एक दो बड़े हिट लगाए साई सुदर्शन ने, लेकिन उसके बाद गुजरात की एक पे एक विकेट की लड़ी लगती रही। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए और वो भी इंपॉर्टेंट विकेट्स। बटलर थोड़े सेट हो ही रहे थे, नांद्रे बर्गर ने उनकी चीज निकाल दी, यानी कि विकेट निकाल दी। एंड तुषार देशपांडे को लास्ट ओवर देना जिसमें 15 रन की हो, कागिसोरा मानो ऐसे कि कायरन पोलार्ड की आत्मा उनके अंदर आ गई थी। वो कागिसो रबाड़ा नहीं, कायरन रबाड़ा हो गए थे। लास्ट ओवर में ये दोनों बैट्समैन पूरी सेट थे। तुषार देशपांडे को बॉलिंग देना रियान पराग का एक बोल्ड मूव था जो कि सही साबित हुआ। तुषार देशपांडे ने क्या यॉर्कर्स नेल किए हैं, क्या ही बॉलिंग सही टक्कर पे डाला है। लास्ट ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन ही दिए। एंड राशिद खान ने वो जो शॉट लगाया था, 2 बॉलों पे 7 रन की जरूरत थी, वो तो एक मोमेंट पे लगा कि भाई चला गया, लेकिन नहीं, गॉड सेव अनदर प्लान्स। वो कैच सीधा जाके जो प्राचर के हाथ में गिरा एंड आरआर विन द मैच। इससे ये साबित होता है ना, पूरी टीम अगर सही खेले तो टीम को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इजी होता है। एंड आरआर वही चीज कर रही है। राजस्थान और गुजरात की ये मैच की हम बात करें और ध्रुव जुरेल की इनिंग्स की तारीफ ना करें तो ये थोड़ा नाइंसाफी नहीं हो जाएगा? करना ही चाहिए। देखो पिछले साल ध्रुव जुरेल का बैटिंग पोजीशन बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो मामूली तौर पर जब अपने डोमेस्टिक टीम के लिए खेलते हैं तो वो 3 नंबर की बल्लेबाज है, और राजस्थान की टीम मैनेजमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि उनको 3 नंबर पे प्रमोट किया। एंड वो पिछले मैच में भी अच्छे खासे रन बनाए थे, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से अगर मैं भूल नहीं हूं तो। और इस मैच में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिंग्स किया। 42 बॉल्स पे 75 रन की वो पारी, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे, वो भी 179 के आसपास के स्ट्राइक रेट से, यानी कि बहुत ही कमाल की इनिंग्स है। सूर्यवंशी और जायसवाल ने जो पार्टनरशिप बिल्ड करके इनिंग्स को थोड़ा बुनना चालू कर दिया, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से सेका ध्रुव जुरैल की ये इनिंग्स ने। रियान पराग भी शुरुआत उनकी अच्छी थी, लेकिन उसको बड़े नंबर्स पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। आगे जाके वो शायद ट्राई करेंगे ये चीज को करने के लिए। सिमरन हेटमायर का वो कैच थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो ग्लव्स लगा था, लेकिन अंपायर का डिसीजन क्या ही कर सकते हैं। और उस डिसीजन के बाद ही लगातार कंटिन्यूसली 2 छक्के जड़ दिए हेटमायर ने। ग्लेन फिलिप्स ना चिल्ला रहे थे कि भाई रिव्यू ले लो, रिव्यू ले लो, पर नहीं, बटलर और रशीद कन्विंस ही नहीं हुए और वो मौका छोड़ दिए। अगर वो रिव्यू ले लेते तो शायद 2 छक्के कम होते। एंड अगर हम जीटी और आरआर की बॉलिंग की कंपैरिजन करके बात करें तो आरआर समय समय पर बॉलर्स की वेरिएशन और ज्यादा बॉलर्स को यूज किया, वही जीटी सिर्फ अपनी 5 बॉलर पर ही कायम रही। और ये भी तो था ना, जीटी के पास उतनी कुछ स्पेशल, उतनी कुछ ज्यादा बॉलिंग अटैक था नहीं।
और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, राशिद खान क्या कब भूल गए थे कि वॉशिंगटन सुंदर भी बॉलिंग डाल सकते, उनसे भी तो आप ओवर करवा सकते थे, उनको भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ये मैच तो बहुत ही शानदार तरीके का था। आरआर ने अपनी बॉलिंग को बहुत ही अच्छे से यूज किया, एक्सपेरिमेंट किए बैटिंग फर्स्ट को लेकर, लेकिन रिजल्ट भी उनका उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आया, उनके प्रोडिक्शन के हिसाब से आया, एंड वो मैच जीत चुके हैं। जीटी को ये गलती ना अपनी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, आगे वो सुधार लेंगे शायद वो बॉलिंग यूज को लेके। मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, एक मेरा गलत रहा सुबह वाला जिसमें एमआई और डीसी के बीच में मैंने एमआई को चूज किया था। हो जाता है, गलती कभी कभी हो जाता है, लेकिन रात वाला जो मैंने चूज किया था आरआर और जीटी के बीच में आरआर को, वो बिल्कुल ही सही खरा उतरा। एंड ये था मेरा ओपिनियन। व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज 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 कमेंट बिलो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।